औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा सय्यदना व मौलाना हादियना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़्ज़ूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अल्लाहुम्मा लन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्सहाबिही अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहु लक़ुरानुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। बुलंदतर सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अज़मत आले मोहम्मद में बेहतर अंदाज में सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आग़ा इमाम ज़मान के ज़ुहूर की ताजील के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अय्याम अज़ा है, परवरदिगार हमारी अज़ा को कबूल फ़रमाए और इमाम हुसैन के मुखलिस अज़ादारों में शामिल फ़रमाए। और इस प्रोग्राम को जिन लोगों ने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, परवरदिगार उनकी इस खिदमत को भी उनके लिए शरफ़ का सबब करार दे। मौला की रज़ा के लिए, अपनी तमाम तर मुरादों और तमन्नाओं के पूरा होने के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। आवाज़ साफ जा रही ना, मतलब ये वो तो नहीं हो रहा है। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। खुदावंद आलम का ये करम है कि उसने कुरान जैसी किताब हमारे दरमियान में उसी तरह से जिंदा रखा जिस तरह से ये कुरान नाजिल हुआ था। और मैं आज और कल की मजलिस में दो चार बातें आपके हजरात तोहफे के तौर पे दे जाऊंगा। देखिए, मैं चाहता हूं कि दो चार मिनट आपका ले लूं। जो ये मजालिस हम पढ़ते हैं, मेरी अपनी बात है, हमसे बेहतर लोग हैं और हमसे बेहतर खतीब आएंगे भी और हमसे बेहतर पढ़ने वाले पैदा होंगे। जब मैं ईरान गया था, जो मैटर आपको आज देना है उसके बारे में आप महसूस करिएगा कि कितनी मुश्किलों से और कितनी काविशों से ये बातें लाते हैं और आपको मोहब्बत के तौर पर दे जाते हैं और आपसे सिर्फ चाहते हैं कि आप दुआ करें और खुश हो जाएं। आपके चेहरे पे फ़ज़ाइल के ज़रिए नूर आ जाता है। मेरी मेहनत काफ़ी है, मुझे और क्या चाहिए। क्योंकि मोमिन अली के फ़ज़ाइल से खुश हो जाए तो खुश होने वाले को भी सवाब मिलता है और खुश करने वाले को भी मिलता है। तो मेरे एक उस्ताद थे आयतुल्लाह हयाती, यहाँ पे हमारे बड़े मुबारकपुर से, माशाल्लाह गोसी से काफ़ी उलमा हैं और बासलाहियत हैं। तो पढ़ते पढ़ते दिन पूछते क्या करोगे। मैंने कहा मुझे मजलिस पढ़ना और कुछ नहीं करना। तो बोले मजलिस में क्या पढ़ोगे। मैंने कहा मुझे मौला अली के फ़ज़ाइल पढ़ने। तो एक जुमला कहा था उन्होंने, का फ़ज़ाइल पढ़ना है तो कुरान के इशारे समझो। अजीब बात कही उन्होंने। मैं बहुत छोटा था। कहने ये बताओ, लोग पूछते हैं और तुमसे पूछेंगे कि अल्लाह ने सबका नाम लिया है कुरान मजीद में, रसूल का भी नाम लिया है, अली का नाम क्यों नहीं लिया, पंजतन का नाम क्यों नहीं लिया। हमने कहा सरकार आप बताएं।
कि अगर अल्लाह अली का नाम कुरान में ले लेता तो बनी उमैया कुरान का वही हशर करते जो तौरात और इंजील का हुआ था। तो वो जानता था अल्लाह कि मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह तक तो रुकेंगे, इख्तिलाफ करेंगे अली वलीउल्लाह पे। तो अली की जब फजीलत की बात आई तो खुदावंद आलम ने इशारों में बात करना शुरू कर दिया। सिफत बयान कर दो जिससे मुंतबिक हो जाए वही है। तवज्जो फरमाए। अब एक सिफत में क्या सिफत बयान की, बहुत सुना हुआ वाकया है, दलील दें ताकि आपको अंदाजा हो। जब सूरह बरात देने का मामला हुआ और रसूलुल्लाह ने, ऐसा नहीं था कि और असहाबे किराम को अहमियत नहीं दी, दिया, लेकिन नसीब अपना अपना है भाई, नसीब अपना अपना है। अहमियत दिया है, ऐसा नहीं कि अहमियत नहीं दिया या अदालत से काम नहीं लिया। अब हर फजीलत खुदा ने अगर अली की किस्मत में लिखा हुआ है तो हमसे क्यों लड़ रहे हो, खुदा से लड़ो। और एक बुजुर्ग सहाबी को सूरह बरात दिया कि आप ले जाएं, और वो लेके चले भी। जैसे ही चले तो फौरन आयत आई, ला युद्दीहा इल्ला अंता और रजुलुन मिनका। ये आयत सूरह बरात की कोई नहीं पहुंचाएगा, या तो तुम पहुंचाओ मोहम्मद, या वो जो तुम में रजुल है नहीं पहुंचे आप। यहां पे अल्लाह कह सकता था कि अली को दे दो, अली का नाम नहीं लिया, उसे दो जो रजुल है। और रसूल ने ये साफ किया कि रजुल कौन है, तो का अलम उसे देंगे जो रजुल है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कुरान के इशारे हैं जिसे हमें और आपको समझना चाहिए। फिर उस्ताद कहने लगे, अगर अहले बैत का चाहने वाला कुरान के इशारे समझने लगे, नजाकत और लताफत समझने लगे, तो अल्लाह से 1000 साल जिंदगी की दुआ मांगेगा। इतना अजीम फजाइल है इसके अंदर। थोड़ी सी आपको चाशनी आज भी दूंगा, थोड़ी सी कल भी दूंगा, लेकिन जो बात कहनी है कभी अपनी भी बात कर लें आपके सामने। मत कहेगा अच्छी पढ़ी नहीं पढ़ी, आपके ऊपर है, आप कह लीजिएगा। लेकिन मैं चाहता हूं आज आपको बताता हूं। फिर उन्होंने मुझे कुछ किताबों का हवाला दिया, और अजीब सी बात है कि आजकल जो किताबें छप भी रही हैं वो बस सियासी हैं, मजहबी किताबें तो लाइब्रेरी का हिस्सा बन चुकी हैं। लिहाजा आपको ये मैटर बड़ी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि किताबें आई नहीं रही, जो आई वो लाइब्रेरी में मौजूद हैं। एक राइटर की किताब का हवाला दिया जिसका नाम है आयतुल्लाह काज़िम कज़वीनी इराकी। मुबारकपुर के मोमनी यकीन करें 150-200 साल के दरमियान ऐसा राइटर गुजरा नहीं है। उन्होंने चंद किताबें लिखी। एक किताब लिखा फातिमतु ज़हरा मिनल महद इलल लहद। किसी शिया आलिम ने पिछले 1400 साल में खुतबे फिदक पे इतना नहीं लिखा जितना इन्होंने लिखा। और आपको अगर इल्मी गुफ्तगू थोड़ी सी सुननी है तो थोड़ी सी आप ये भी सुन लें, थोड़ा सा आपके मिजाज के मुताबिक होगी, कि जो ये बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का खुतबे फिदक है ना, इस पर पूरा आलम इस्लाम इसको झूठा साबित करने के लिए 23,000 किताब लिख चुका है। 23,000 ये झूठा है, ये खुतबा झूठा है, ये शियों ने गढ़ा है। क्योंकि उसमें जो जलालत है बीबी ज़हरा की, उसमें जो खिताब है तबर्रा के उन्वान से, बड़े बड़े उलमा ने कहा झूठा है, ये शियों ने गढ़ा है। शिया तो खुतबा गढ़ रहे होते हैं। अगर इल्मी चाशनी लें तो थोड़ा सा महसूस करें कि खुदावंद आलम ने इस खुतबे को बचाया कैसे। ये खुतबा सुलैम इब्ने कैस हिलाली की किताब में है। सुलैम इब्ने कैस हिलाली ये वाहिद सहाबी है जो 12 साल की उम्र में सहाबी था। थोड़ी हिस्ट्री सुन लें जान मोहतरम, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरे साथ चले, चूंकि मैं चाहता हूँ ये बातें आनी चाहिए आप तक। सुलैम इब्ने कैस हिलाली का जमाना ये सकीफा के दौर में, जब
खिलाफत दोम का दौर आया तो हदीसें बहुत ज़्यादा बयान हो रही थी, हदीसें भूल न जाएं, रसूलुल्लाह जा चुके हैं तो लोग सहाबे किराम हदीसें बयान करते थे। जब हदीसें बयान करते तो उसमें फजीलत की भी हदीसें आ रही होती थी, अहले बैत की, मौलाए कायनात की। तो खिलाफत की तरफ से ऑर्डर यह हुआ कि हदीस बयान नहीं होगी, हदीस बंद करो बयान करना। और हजरत अली पे पाबंदी लगी कि हजरत अली हदीस बयान नहीं करेंगे और कोई हजरत अली से जाके मिलेगा नहीं, पाबंदी है, हजरत अली से कोई बातचीत नहीं करेगा। ये 12 साल का बच्चा था, इसको लिखने का शौक था। ये सकीफा से लेके और जब तक ये शख्स जिंदा रहा है लिखता रहा, तवज्जो फरमाए, लिखता रहा, हर चीज चुपके से लिखता रहा, लोग बच्चा समझ के छोड़ते रहे, लिखता रहा। उसके बाद ये वही दौर है कि हम बड़ी बेबाकी से कहते हैं और इसको समझना नहीं चाहते। शिया मजहब को समझे, बड़ा हसास मजहब है। क्या कहते हैं? हजरत अली मजदूरी करते थे, खबरदार न कहिएगा अली मजदूरी नहीं करेगा। नहीं पहुंचे आप? अगर अली मजदूरी करेगा तो जिसकी मजदूरी कर रहा है उसके ताबे हो जाएगा, और मासूम किसी के ताबे नहीं होता है। जुमला कह दूं मुबारकपुर के मोनी, अली यहूदी के बाग में मजदूरी नहीं करते थे, यहूदी के बाग के मुकद्दर को संवारने जाते थे। मैं क्या कह रहा हूं? खबरदार न कहिएगा, मासूम इमाम किसी की मजदूरी नहीं कर सकते। मजदूरी करने में क्या ताबे हो जाएंगे ना? 9 बजे आइए, 5 बजे जाइए, किसी की हिम्मत अली से कहने की? मजदूरी नहीं करते थे, जाते थे, उसको मशवरा देते थे, मदद कर देते थे, चूंकि मुश्किल कुशा थे, मदद करना और है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मजदूरी करना और है। आपका जो काम है, जो बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे थे, कोई तजर्बेकार आया, आके बैठा, उसने कहा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो ये मजदूरी हुई? ये तो मदद हुई ना, ये तो उसका ज़र्फ है कि मदद करता था। तवज्जो फरमाए, तो अली मजदूरी नहीं करते थे, खबरदार न कहिएगा, ये तौहीन है मौलाए कायनात की। अली मदद करते थे। इसीलिए तो बड़े जो जज्बाती शिया हैं वो कहते हैं कि जब वो आए अली के पास इतना जुल्म करने के बाद, फिर भी अली ने उनका साथ दिया, फिर भी अली ने उनकी मदद कर दिया। तो मेरे उस्ताद से मैंने पूछा था, जितने सवाल थे बचपन में आए थे, मैंने इसी अपने उस्ताद से पूछा था कि हजरत अली ने क्यों मदद की? जिस शख्स ने बीबी फातिमा पे दरवाजा गिराया, जिस शख्स ने आपके गले में रस्सी डाली, जब वो मदद को आया तो आपने मदद क्यों किया? क्या जुमला कहा है? कहते हैं मदद ना करते तो पता कैसे चलता कि आलिम कौन है और जाहिल कौन है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़े। एक बार और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़े। तो सुलैम इब्न कैस हिलाली ने इस खुतबे को लिखा, दरबार में थे, खुतबा लिखा पूरा। और 25 साल के बाद जब किताब मुरत्तब हुई, मौलाए कायनात के पास आई, तो मौलाए कायनात ने तायीद किया। और छठे इमाम ने इस किताब के लिए हदीस इरशाद फरमाई कि जो शख्स सुलैम इब्न कैस हिलाली की किताब नहीं पढ़ेगा मेरा शिया नहीं है। अंदाजा लगाएं, उस किताब में खुतबा है। अभी चंद दिनों, चंद सालों पहले पाकिस्तान में एक आलिम खड़े हुए, उन्होंने कहा जी शियों ने गढ़ा है, ये खुतबा नहीं हो सकता है। क्या अल्लाह ने मदद किया है? तो एक शिया बुजुर्ग आलिम ने, जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे, लंदन में रहते हैं, उन्होंने निकाल के दिया कि जिस रावी ने इस खुतबे को नकल किया है वही वो रावी है जिसने हाथ बांध के नमाज की रिवायत नकल की है। हाय हाय, तो ये नहीं हो सकता है कि एक आदमी एक जगह पे सच्चा हो जाए, एक जगह पे झूठा हो जाए। अगर खुतबा झूठा है तो फिर मुसलमान को हाथ बांध के नमाज पढ़ने का जवाज नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 700 सफ़ा जरूर, काश उर्दू में किताब आती तो आप पढ़ते। एक एक लाइनों पर, एक सतर पे न जाने कितनी तशरीह किया है, और इस पर हमने अयाम फातिमा में तकरीबन न जाने कितनी मजलिसें पढ़ी हैं। फिर इंशाल्लाह के मौके पर आपके सामने पेश करेंगे। एक किताब ये है। दूसरी किताब लिखा मौसूअतुल इमाम हुसैन। इमाम हुसैन की हर शय अज़ा कर रही है। जुमला सुनेंगे उस्ताद का, आयतुल्लाह है काज़िम क़ज़वीनी राक़ी अजीब जुमला कहते हैं। कहते हैं हुसैन की अज़ा इबादत नहीं तस्बीह है।
हुसैन की अज़ा इबादत नहीं तस्बीह है। इबादत और तस्बीह में क्या फर्क है? इबादत में गरज है, तस्बीह में गरज नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह राजी हो जाए। नहीं पढ़ते हैं तो डर लगता है कि नाराज ना हो जाए। जहां गरज है वहां इबादत है, लेकिन जहां गरज ना हो, सिर्फ इश्क हो, जहां गरज ना हो, सिर्फ इश्क हो, उसे तस्बीह कहते हैं। कोई भी शिया जब हुसैन पे रो रहा होता है, जहन में कुछ नहीं होता है सिवाय इश्क के। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस किताब को काश आपके पास होती तो लिखते हैं कि हुसैन की अज़ा तस्बीह है और खुदा कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। हर शय अल्लाह की तस्बीह करती है, ज़मीन और आसमान में जो भी है। तो कौन सी शय कैसे अज़ा करती है लिखा है। सिर्फ आप हुसैन की अज़ा नहीं करते, हर शय अज़ा करती है। उस किताब का नाम है मौसूअतुल इमाम हुसैन। इनकी हिस्ट्री क्या है? उलमा की बड़ी खिदमत है अजीजों। इनकी हिस्ट्री बताता हूं। फिर एक किताब इन्होंने लिखा अल इमाम अली इब्ने अबी तालिब। बात अच्छी लग रही ना आप हज़रात को? अल इमाम अली इब्ने अबी तालिब। जब पहली जिल्द ये किताब आई और मेरे पास आई, मैंने जाके उनके घर से लिया, उनके ऑफिस से। मैंने किताब पढ़ी तो मैं उस्ताद के पास गया। हमने कहा इस तरीके की फजीलत तो लिखी ही नहीं है किसी ने, ये मामला क्या है? आज तक मैंने, और जब मैं पढ़ूंगा तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तो कहने लगे जाओ मिलो। मैं गया उनके ऑफिस में, मैंने पूछा कि इनके बारे में कुछ बताएं। अब उनकी कुर्बानी सुने, कैसे खुदा तौफीक देता है। कहने लगे हम लोग खानदानी बिजनेसमैन थे, हमारा होटल का काम था, तमाम इमाम बारगाहों जो भी बिलियनर थे, करोड़पति अरबपति हम लोग थे। एक दिन यही जो जिनका नाम लिया है ये नजफ गए और किसी आलिम के दरसे मारिफत में बैठ गए सुनने के लिए। चलो आए हैं तो थोड़ा सा सुनते हैं। वहां मौला अली की बात हो रही थी। ये सुनने के बाद कहते हैं कि 40 साल में हमने करोड़ों रुपया तो कमाया है, हमने तो कुछ पाया ही नहीं। हाय हाय, क्या इश्क अली है जिसके ऊपर न चढ़ जाए। तो काज़िम क़ज़वीनी कहते हैं कि हमने कहा कि हमने तो कुछ पाया ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। वो नजफ में रुक गए। 20 साल पढ़ा है। लिखते हैं कि उस जमाने में चिराग जलता था 100-150 साल पहले। तो रात में सारे चिराग बुझा दिए जाते थे, तो ये जो वॉशरूम का चिराग होता था, बाथरूम का, वो जलता था, वहीं बैठ के पढ़ते थे। तो खादिम कहता था जाके सो जाओ, तो कहते थे 40 साल तक सोता रहा। 20 साल पढ़ने के बाद किताबें लिखी। जब इस किताब पे आए, हम आप हदीस सुनते हैं और चले जाते हैं। कहते एक दिन लेटे लेटे मैंने सोचा कि अली ने मिंबर से ये क्यों कहा कि मुझसे सवाल करो। क्या बात है अजीजों, अली ने क्यों कहा कि मुझसे सवाल करो? क्यों? इसलिए कि जब कोई शख्स मैं बैठा हूं, आया हूं, क्यों मुझसे सवाल करिए। आप जितने सवाल करेंगे मैं जवाब देता जाऊंगा, मेरी अजमत बढ़ती जाएगी। अली को इन इंसानों से अजमत बताने की क्या जरूरत है, जिसका कसीदा उस वक्त पढ़ा गया जब न कलाम था न जबान थी। अल्लाह अकबर। फिर वो वहां के हवाले से अजीजान मोहतरम देखे मौला कायनात की शान। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर है जिसके 1 घंटे लेक्चर की कीमत $10,000 है। 8 लाख 1 घंटा बोलता है, इतनी बड़ी वैल्यू है। एक जुमलों की कीमत उनकी। उसने 1000 जुमला अली इब्न अबी तालिब की शान में लिखा है। और जब इस पर आया तो कहता है जब मैंने अली को पढ़ा, क्या जुमला कहा है। पढ़ने के बाद मैंने खुदा से शिकवा किया कि मेरे खुदा, या तो मुझे अली के जमाने में पैदा करता या अली को आज के दौर में ले आता। अब जुमला ले गए तो आपको सलाम है। वो एक अंग्रेज कह रहा है कि मैं अपने गॉड की कसम खाता हूं,
जिस वक्त अली कह रहे थे कि मुझसे सवाल करो, अगर दुनिया ने उस वक्त अली से सवाल किया होता तो तरक्की करने में 1400 साल नहीं लगते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़े। लेकिन दुनिया ने अली से सवाल नहीं किया, कहते ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ मौलाए कायनात इन मुनाफिकीन के लिए नहीं कह रहे थे, जो तलवार चलाते वक्त 7 नस्लों को देख ले, वो ऐनुल्लाह कयामत तक के शियों को देख रहा था और वो जानता था कि हमारे शियों पे आफत आएगी। तो जब भी कोई हमारे चाहने वालों से सवाल करे तो हम जवाब पहले दे चुके हों, ताकि हमारा चाहने वाला सामने शर्मिंदा ना हो। आप थक गए, अच्छी लग रही बात आपको, सुनते जाएं, शर्मिंदा ना हो। इसलिए ये हो नहीं सकता है कि अली इब्न अबी तालिब ने सवाल जवाब न किया होगा। और इस तलाश में निकल गए। पूरी दुनिया की लाइब्रेरी छाना है, पैसा खत्म कर दिया, अरबों रुपए खत्म कर दिए और 110 जिल्दों में मैटर ले आए। अली इब्न अबी तालिब के अदद पर किताबों का अदद रखा। बात अच्छी लग रही ना? आप देखें, 110 जिल्दों में किताब लिखी। मुझे पहली जिल्द मिली, दूसरी मिली, तीसरी मिली, फिर उसके बाद हम चले, अब तक वो पता नहीं छपी भी कि नहीं छपी। 110 जिल्दों में ये किताब है अभी भी। उसमें कहते हैं कि जब मौलाए कायनात का आखिरी दौर आया, उनको मालूम था कि ये, मैं कह रहा हूँ, शायद मेरा गेस है, रबीउल अव्वल से लेकर रमजान तक के दौरान में आपने 3 सहाबियों का इंतखाब किया। एक कुमैल इब्न ज़ियाद, एक सलमान फारसी, एक हिलाल इब्न नाफे बसरी। आओ हमसे सवाल करो, हम तुम्हें जवाब देंगे। उस सवाल और जवाब को 110 जिल्दों में आयतुल्लाह काज़िम क़ज़वीनी इराक़ी ने लिखा है। बाद सवाल जवाब नहजुल बलागा में भी है, बाद सवाल जवाब और किताबों उन्होंने मुरत्तब किया है। अगर इजाजत दें तो मैं इस बात को शुरू करूं और आपको तोहफा दे जाऊंगा। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इजाजत है? देखें, अजीब 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 मैटर है ये हमारा खून जिगर है जो मैंने आपके सामने यूं आसानी से बयान कर दिया। इनमें जो सबसे ज्यादा सवाल करने वाले थे वो थे कुमैल इब्न ज़ियाद। कुमैल इब्न ज़ियाद उस वक्त 25 साल के थे और सवाल ऐसा करते थे कि अली के अलावा कोई जवाब नहीं दे सकता था। लिहाजा अली कहते तो दुश्मनों से सवाल ना करना, मार देंगे तुम्हें, मना करते थे। और जो आप ये दुआए कुमैल पढ़ते हैं ना, ये दुआए कुमैल दर हकीकत तावीज़ अमीर अल मोमिनीन है। इसका नाम आप मफाती में पढ़ेंगे, ये दुआए कुमैल नहीं है, ये तावीज़ अमीर अल मोमिनीन है। और कुमैल इब्न ज़ियाद ने मौला से कहा था, अगर आपके नाम से ये दुआ हम बाहर करेंगे तो बनी उमैया मिटा देंगे। लिहाजा उन्होंने अपने नाम से दुआ कर लिया ताकि मौला की तावीज़ बाकी रह जाए। ये तावीज़ अमीर अल मोमिनीन है जो दुआए कुमैल पढ़ते हैं। और मेरे उस्ताद ने बड़ी अच्छी बात की, दुआए कुमैल पढ़ा करो। क्यों? जब तुम दुआए कुमैल पढ़ते हो तो अली के लहजे में अल्लाह से बात करते हो, अपने लहजे में नहीं। अल्लाह अकबर। और जनाबे कुमैल से जब हालात आखिर दौर के बताए और जनाबे कुमैल जब परेशान हुए कि मौला हमारे आपके शिया क्या करेंगे ऐसे हालात में, तो कहा था कि ये तावीज़ है जो मेरे शियों को दे देना। तवज्जो फरमा रहे, ये वही जनाबे कुमैल इब्न ज़ियाद हैं। तो कुमैल इब्न ज़ियाद को जिस मौला की अपनी फजीलत पे बात करनी है, इसलिए कि मेरा एक मौजू रहा है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं पढ़ दूंगा। बहरहाल अगर जो बातें सुनी सुनाई होंगी तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मेरा इस पे मौजू रहा है और तकरीबन 7-8 अशरे हमने पढ़े हैं। फ़ज़ाइल अली बज़बान अली। अब मौलाए कायनात अपनी फजीलतें बयान करेंगे, उसके बारे में आपको तोहफा देके इंशाल्लाह कल रात की मजलिस जो है वो फिर अपने रंग ढंग में आएगी। ज़रा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
देखिए मेरी आवाज़ काम नहीं कर रही, चूंकि 24 घंटा पे नहीं हुआ है और ये चौथी मजलिस है, कल सुबह से लेके अब तक ये मेरी चौथी मजलिस है। मेरी आवाज़ इस वक्त थोड़ा सा काम नहीं कर रही है, तो अगर कोई आपके खिदमत में कमी रह जाए तो माजरत चाहूँगा, आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। ज़रा मेरे साथ चलें। मेरे साथ चलें, बहुत लुत्फ आएगा आपको। सवाल और जवाब पे मैं आपके चेहरे पर रौनक देखूंगा इंशाअल्लाह। कुमैली में ज़ियाद को ले जाते थे, कभी खजूर के बाग में, कभी कुएं पर, कभी मस्जिद कूफा में। अकेले कुमैल होते थे और मौलाए कायनात होते थे। देखिए कहाँ से बात कहाँ पहुंची है, कैसे आई हम तक। ये भी तो एक अजीब बात है ना, आप मुबारकपुर में कहीं बैठ के अकेले बात करें मुझसे और फिर दुनिया में बात पहुंच जाए, तो अली की बात का मौजज़ा है कि नहीं है। कुमैल का सवाल सुनिए। कहते मौला कुरान मजीद में अल्लाह कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। जुमला सुने, सवाल सुने। कहते मौला हमने अल्लाह से तो नहीं कहा था कि मुझे पैदा कर, खुद ही पैदा करता है और खुद ही कहता है घाटे में। सवाल का लुत्फ आया आपको? खुद ही पैदा करता है और खुद ही कहता है घाटे में है। मौला ने कहा जरा सवाल को आगे बढ़ा लो, तवज्जो फरमाएं, सवाल को आगे बढ़ा लो। अच्छा मैं तुमसे सवाल करता हूं, जिस इंसान की खुदा ने तारीफ की हो कुरान में, आप देखें जमीन आसमान सब कुछ बनाया, मैं इसका खालिक, मैं इसका खालिक, किसी की खिलकत को बताया नहीं कैसे पैदा किया। जमीन को नहीं बताया कैसे बनाया, आसमान को नहीं बताया कैसे बनाया, लेकिन इंसान को कहता है तो नुत्फा थे, वहां से लोथड़े हुए, फिर हड्डी हुई, फिर गोश्त हुआ, फिर हमने रूह डाला, फिर सजाया संवारा, और कहता मैं तो बेहतरीन खल्क करने वाला हूं। इतनी बड़ी हस्ती को अगर वो खुदा कादिर था, हर मोहल्ले में एक चौराहा बनाता, एक चबूतरा बनाता, उसमें कहता पुतला बना के लाओ, रूह फूंक देते जैसे आदम में फूकी थी। तवज्जो फरमाएं, उसने इतनी अजीम शय को इतने चुपके से किसी ज़र्फ में रखा कि साहिब ज़र्फ को भी पता नहीं है कि हो क्या रहा है। अगर नहीं सुनना चाहते तो मैं टॉपिक चेंज कर दूंगा, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, ना बोझ बनूंगा। अगर बहुत फलसफी बात है, उस खुदा ने चुपके से माँ के रहम में रखा तुम्हें, खुद उसको भी नहीं पता कि बन क्या रहा है। तो कुमैल कभी खुदा के फितरत को खुदा के अमल से पहचानो। अल्लाह शोर मचा के देना पसंद नहीं करता। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़े। एक बार और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़े। फिर कहा नहीं, अल्लाह ने सबको घाटे के लिए, एक घाटे की बात बड़ी लंबी है, ये बहरहाल किसी मौके पर, चूंकि हमारा टॉपिक मौला खाना तक पहुंचना है, लेकिन अल्लाह ने आगे क्या कहा, इल्लल्लज़ीना आमनू, मोमिन कामयाब है। मैं एक जुमला और कह दूं, यहाँ पे काज लगा देता, अमीर मोमिन कामयाब है। हमारे तो अमीरी कामयाबी है ना, गरीब हो गए तो नाकाम हो गए, अमीर हो गए तो कामयाब हो गए। नहीं, अमीरी गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं है, मोमिन कामयाब है। मौलाए कायनात ने एक सवाल का जवाब दिया था, कुमैल इस्लाम इंसानियत को चाहता है, इंसान की फिक्र नहीं, उसे इंसानियत की फिक्र है। उसने नहीं कहा कि तुम कैसा कपड़ा पहनो, कैसे रहो न रहो, नहीं, आप जब आओगे मस्जिद में तो सब एक हो, वहां न कोई अमीर है न गरीब है। तवज्जो फरमा रहे, तो मोमिन कामयाब है। अब अगर कुमैल छोड़ देते, न पूछते, तो हमारा तो हाल यह है कि जब तक झगड़ा हो गया तो पक्का बेईमान, और दोस्ती है तो मोमिन है। कुमैल ने कहा मौला अमीरुल मोमिनीन की निगाह में मोमिन कौन है? तवज्जो फरमाएं, का मोमिन वो है जिसके कल्ब में ईमान हो। शार्ट कर रहा हूं मैं। कहा मौला ईमान क्या है? कुमैल ने कहा मौला ईमान क्या है? तेरियों पे बल आ गए, शिया हो, तुम्हें यह भी नहीं पता कि ईमान क्या है? क्या है आप? जरा सी नजर हटेगी तो बात चली जाएगी। ये बहुत बारीक बात है। शिया हो, मेरे शिया हो,
तुम्हें यह भी नहीं पता कि ईमान क्या है? ये पैगाम है अली का, ये पैगाम है अली का। शिया हो तो मालूम भी हो ना, शिया हो मेरे, तुम्हें यह भी नहीं पता कि ईमान क्या है? तो कुमैल ने कहा मालूम है, लेकिन गुलामी का शरफ यह है कि जब आका बैठा हो तो गुलाम बोलता नहीं है। अल्लाहु अकबर। मैं चाहता हूं आपकी जबान से सुनूं। अल्लाहु अकबर। कहा यह तो फैसला रसूल ने मस्जिद नबवी में किया। क्या किया? कि मेरे कांधे पर हाथ रख के कहा या अली हुब्बुकल ईमान, अली तेरी मोहब्बत ईमान है, या अली हुब्बुकल ईमान। इस हदीस में एक ब्रैकेट में आयतुल्लाह वहीद खुरासानी का जुमला सुना दे, कयामत का जुमला है। क्या कहा रसूल ने? या अली हुब्बुकल ईमानु व तक़वा व बुग़्ज़ुका कुफ़्रन व निफ़ाक़ा। दो है हदीस। अली तेरी मोहब्बत ईमान है, तेरी मोहब्बत तक़वा है, तेरा बुग़्ज़ कुफ्र है, तेरा बुग़्ज़ निफ़ाक़ है। अगर सिर्फ तवल्ला पे रुकना होता तो रसूल रुक जाते। क्या ये कह देना काफी नहीं था कि तेरी मोहब्बत ईमान है, तेरी मोहब्बत तक़वा है? नहीं, तेरा बुग़्ज़ कुफ्र है, इसे तबर्रा कहते हैं। और आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने कहा कि जब ये शियों के सामने हदीस बयान की जाए उन्हें चौड़ा होना चाहिए, उन्हें फख्र करना चाहिए कि किस अली को माना है। कहा क्यों? का रसूलुल्लाह ने जब भी हजरत अली की फजीलत बयान किया तो अक्सर हदीस में अपने को शामिल किया है। मुबारकपुर के मोमिनीन समझिएगा, अपने को शामिल किया है। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, मेरी मिसाल मूसा जैसी, अली की मिसाल हारून जैसी। इस हदीस में यह नहीं कहा मेरी मोहब्बत और अली की मोहब्बत ईमान है, ये रसूल ने नहीं कहा। कहां सो रहे हैं? ये नहीं कहा मेरी मोहब्बत और तेरी मोहब्बत ईमान है, नहीं, तेरी मोहब्बत ईमान है। अब जो मोहम्मद मुस्तफा पे रुका वो मुसलमान तो है, मोमिन नहीं है। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहब्बत। या अली हुब्बुकल ईमान, तेरी मोहब्बत ईमान है, मेरी तेरी मोहब्बत नहीं, तेरी मोहब्बत ईमान है। क्या लुत्फ है खुदा की कसम। रसूल जानते थे हमारी मोहब्बत के दावेदार तो मुनाफिक भी हैं, लेकिन अली की मोहब्बत का दावेदार सिर्फ मोमिन होगा। तेरी मोहब्बत ईमान है, तो ईमान मेरी मोहब्बत है। यहीं पर रुके नहीं, मौला आपकी मोहब्बत क्या है? अल्लाह अकबर। आपकी मोहब्बत क्या है? ये उसी किताब से पढ़ रहा हूं जो इतनी मुश्किल से उन्होंने लिखी है। कहने लगे हमारी मोहब्बत चौराहे पर बिकने वाली जिन्स नहीं है कि हर खरीदार खरीद ले। हमारी मोहब्बत लुत्फ खुदा है, ज़र्फ देखकर मिलती है। जिसमें जितना ज़र्फ है उतनी मोहब्बत जाएगी। तवज्जो फरमाएं, मुझे डिस्टर्ब न करें, मेरे साथ चलें। फिर पलट के कहा मौला कैसे पता चले कि आपकी मोहब्बत हमारे दिल में है? बस जुमला कहा है का मोहब्बत चौराहे पर चिल्लाने का नाम नहीं है, मोहब्बत एक कैफियत है। जब किसी के दिल में तारी होती है, जबान से भले न बोले, अलामतों से पहचाना जाता है मोहब्बत कर रहा है। जुमले जाया ना कीजिएगा मुबारकपुर के मोहन, मुझे बहुत तकलीफ हो जाएगी। मैंने बहुत आप पे भरम रख के ये बात शुरू की है, वरना मैं अक्सर जगह इस मैटर को पढ़ता नहीं हूं। जरा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कड़ी पे कड़ी जुड़ी हुई है, कड़ी पे कड़ी जुड़ी हुई है। क्या कहा कि हमारी मोहब्बत लुत्फ खुदा है, और जब तुम्हारे दिल में आएगी तो कुछ अलामतें जाहिर होंगी, कुछ कैफियतें होंगी जिससे पहचानोगे। मौला वो कौन सी अलामतें हैं जिससे देखने के बाद पता चल जाए कि हमारे दिल में आपकी मोहब्बत है? का जब खुदा तुम्हारे दिल में मोहब्बत डालेगा तुम में तीन कैफियत पैदा होगी। तवज्जो फरमाएं, मेरा चाहने वाला, मेरी मोहब्बत रखने वाला अल अव्वल अश-शुजा, बहादुर होगा।
ये बुज़दिलों का मजहब नहीं है, ये भगोड़ों का मजहब नहीं है, ये हैदर कर्रार का मजहब है। मेरी मोहब्बत रखने वाला बहादुर होगा। अस्सानी अस्सखावा, मेरी मोहब्बत रखने वाला सखी होगा। अस्सालिस यतमन्नउल मौत, मेरी मोहब्बत रखने वाला तमन्नाए मौत करेगा। इंसाफ से बताएं, बात अच्छी लग रही है आप हजरात को तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आया हूं, बड़ी मोहब्बत से आया हूं। ऐसा ना हो जाए कि आपकी मर्जी की बात ना हो, मैं तो पढ़ता ही रहता हूं, मैं तो आपके लिए आया हूं। तवज्जो फरमाएं, क्या कहा? बहादुर होगा। कुमैल रुके नहीं, मौला दुनिया बहादुर कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फातह खैबर की निगाह में बहादुर कौन है? अल्लाहु अकबर। फातह खैबर की निगाह में बहादुर कौन है? का नहीं पूछोगे कि शुजाअत की तारीफ क्या है, बहादुरी की तारीफ तो पहले पूछो। अच्छा मौला, बहादुरी की तारीफ क्या है? बहादुर और है, बहादुरी की तारीफ क्या है? कयामत का जुमला कहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस जुमले से पहले आपको बताऊं कि जब ये मौलाए कायनात कुमैल से बात कर रहे थे तो दुनिया अली के खिलाफ थी। ये जहन में रखिएगा, उस वक्त अली के लिए माहौल नहीं था। कूफा खिलाफ, शाम खिलाफ, हर लोग अली के खिलाफ थे, अली के खिलाफ प्रोपेगंडा था। उसके दौरान ये बात कर रहे हैं और बड़ी अजीम अजीम चोट दे गए मौलाए कायनात, बड़े इशारे कर गए, पलट के कहते हैं मेरी निगाह में, तवज्जो फरमाएं, किसी को अपनी ताकत से डराना बुज़दिली है। अरे हाय हाय, किसी को अपनी ताकत से खौफ दिलाना बुज़दिली है, किरदार से दिल को जीतना बहादुरी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। डराना बुज़दिली है, किसी को डरा के दबाना बहादुरी नहीं है, किरदार से जीतना दिल का बहादुरी है। तवज्जो फरमाएं, आपकी निगाह में बहादुर कौन है? का कोई मोमिन किसी मोमिन से इंतकाम न ले। अल्लाहु अकबर, इंतकाम न ले। कुमैल ने कहा मौला बात तो सच है, इंतकाम न ले, लेकिन बहुत मुश्किल है। कहना बहुत आसान, करना बहुत मुश्किल। आपकी निगाह में कोई ऐसी बात है जो मुझे बयान कर दें कि जब मेरे इंतकाम का शोला भड़के तो आपकी नसीहत के आबशार से ठंडा कर लूं। मौला ने कहा रुको, एक शख्स है रास्ते में है, आ रहा है मस्जिद कूफा, वो कुछ सवाल करेगा और हम उसका तुम्हें जवाब दे देंगे। वो आता है, सलाम करता है। काज़मी कज़वीनी लिखते हैं कि खारजी का बेटा था, अली के दुश्मन का बेटा था। उसने कहा कि वो शाम से आ रहा था, नखई कबीले में जा रहा था, कूफा रास्ते में पड़ा, लाओ अली के हालचाल लेने देखें। आके कहता है मैं तो सोच के कुछ और आया था और देख कुछ और रहा हूं। क्या देख रहा है? कहा मैंने सोचा जिसकी इतनी मुखालफत हो रही होगी वो कितना सदमे में होगा, लेकिन यहां तो आंखों में नूर, पेशानी पे इत्मीनान के आसार, लबों पे मुस्कुराहट। का फिर काली आपको पता आपके खिलाफ क्या हो रहा है? कहां पता है? जुमले सुनिएगा। तो कहा फिर आप तो कुछ करते ही नहीं, आप तो कोई जवाब ही नहीं देते। कहा इस लायक नहीं कि इनका जवाब दिया जाए। का बड़ी मुखालफत है मौला आपकी, ये हमारे और आपके लिए हौसला अफजाई है जो हक बोलते हैं मिंबरों से। बड़ी मुखालफत है मौला आपकी। का फिर कहा कि कुछ करिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो औकात से बाहर आया। अगर आज आप नहीं कुछ करेंगे तो बनी उमैया आपके वजूद को खत्म कर देगी। अल्लाहु अकबर। जैसे का बनी उमैया आपके वजूद को खत्म कर देगी। कूफे में मौला बैठे हुए थे एक चटाई पर, कहते एक सवाल का जवाब दे। जो लोग मिंबरों पे बैठ के मुझे बुरा कह रहे हैं उन्हें यकीन है कि जिंदा नीचे उतरेंगे? जो लोग मिंबरों पे बैठ के मुझे बुरा कह रहे हैं उन्हें यकीन है कि जिंदा नीचे उतरेंगे? उसने कहा नहीं। कहा उन्हें यकीन है कि अगली सांस लेंगे? उसने कहा नहीं। अली ने मुस्कुरा के कहा जिन्हें अपने वजूद का पता नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिन्हें अपने वजूद का पता नहीं है वली का वजूद मिटाएंगे। का कुछ भी है करिए। अब सवाल तो खत्म हो चुका था, जवाब देना था कुमैल इब्ने ज़ियाद को। बात आगे बढ़ गई। अच्छा बता क्या करें, बड़ी देर से मुझे मशवरे दे रहा, तू ही बता क्या करें। अली का चाहने वाला होता तो चुप हो जाता, था दुश्मन। उसने कहा एक काम करें, आपके पास ना फौज है ना आपके पास लोग हैं ना आपके पास कोई भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ताकत बहुत दिया है, अल्लाह ने अख्तियार बहुत दिया है। अल्लाह से दुआ करें कि जो लोग मिंबर पे बैठ के आपको बुरा कह रहे हैं मिंबर के साथ जमीन में चले जाएं। मशवरा देखिए। अली ने कहा जब मुझे अल्लाह ने अख्तियार दिया है इशारा करूं तो चले जाएं। कहां बैठे हैं आप? इशारा करूं तो चले जाएं। तो कहा फिर अव्वल तो मैं इंतकाम नहीं लेता। ये है जुमला अजीजों, अपने जहन में हमेशा रखिएगा। अव्वल तो मैं इंतकाम नहीं लेता, अगर मैं इंतकाम लेने का इरादा करूं तो ये सोच के रुक जाऊंगा कि मैंने भी अपने से किसी को बड़ा माना है। हाय हाय, मैं भी किसी का सजदा करता हूं। अगर मैं इंतकाम लूंगा तो बंदे का इंतकाम होगा। मैंने खुदा पे छोड़ा, खुदा इंतकाम लेगा तो खुदा का इंतकाम होगा। और ऐ मेरे चाहने वालों अजीजों, आप देखें तारीख गवाह है, अली ने अल्लाह पे छोड़ा, अल्लाह ने कैसा इंतकाम लिया कि जो अली को मिंबरों पे बैठ के बुरा कह रहे थे, ना उनकी नस्लों का पता है, ना उनकी कब्रों का पता है, ना उनके मज़ारों का पता है। अली भी है, अली की औलाद भी है, अली का मज़ार भी है, अली का नाम भी है। एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम भी ये सोच के रुक जाएं कि मैं तो एक गुलाम हूं, हमने अपना मामला आका पे छोड़ा, वो चाहेंगे तो अजीम बदला लेंगे। तवज्जो फरमाएं। कहते हैं कुमैल मौला बात तो सच है, ये बात होनी चाहिए, लेकिन ये कैफियत आएगी कैसे? भाई इंतकाम लें, वो भी अख्तियार में हो, छोड़ेगा कोई? आप मुझे दो बात कहें ना, दो मिल दो, मैं खुद पढ़ दूंगा। इंतकाम है ना, बड़ी सख्त चीज है। तो कहने लगे कि मौला कैसे होगा? एक जुमले में समेटा है, कहा कुमैल जिसे मानते हो उस पे भरोसा करो। इंसाफ से बताएं, बात अच्छी लग रही है तो मैं आगे बढ़ूं। मिंबर के नीचे कमेंट्स न कीजिएगा, फिर मैं बार बार पूछ रहा हूँ। मेरे पास अभी भी टाइम है, पढ़ूंगा तो बहुत कुछ पढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अंदाजा करें इस गुफ्तगू का, कितनी अजीम गुफ्तगू है, अपनी जिंदगी बदलने वाली गुफ्तगू है। क्या कहा? ये कैफियत कब तारी होगी? जिसे मानते हो उस पर भरोसा करो। हमारा अशर क्या है? मौला अब्बास का कलम है, पकड़ के कहा मौला रोजी चाहिए। कहा ना, किससे कहा? बाबुल हवाइज से। इमाम हुसैन से कहा मौला, गए ज़ियारत पे, जरी पकड़ी। किसकी पकड़ी? जिसने फितरुस का मुकद्दर संवारा है, जिसने हुर को इज्जत दिया है। अल्लाहु अकबर। उसकी जरी पकड़ी। का मौला सेहत चाहिए, मौला रिस्क चाहिए, मौला औलाद चाहिए। किससे मांगा? हुसैन से मांगा। किससे मांगा? बाबुल हवाइज से मांगा। बाहर निकले, कोई मौलवी साहब मिल गए, मौलवी साहब रोजी नहीं, ताबीज दे दीजिए। गया भरोसा। जब मौला से मांगा तो मौलवी से क्यों मांग रहे हो? हाय हाय, भरोसा जल्दी नहीं आता। जब एक बार आपने बाबुल हवाइज से कह दिया कि मौला मुझे रोजी चाहिए, तो कह दिया। नहीं दे रहा है तो मसलहत है, देगा जरूर, इसलिए कि बाबुल हवाइज है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
लुत्फ आ रहा है आप हजरात को? भरोसा, जिसे मानते हो उस पर भरोसा करो। ज़ियारत पे जाएं, एक बार हुसैन से कहें बस, बदल देंगे। फिर किसी से कुछ ना मांगे, कह दिया तो कह दिया। आप अब्बा से 3 बार कहते, अब्बा कहते मां कह तो दिया है, ख्याल है, करते हैं ना। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? भरोसा। मौला ये भरोसा कैसे आएगा? का भरोसा शुरू होता है हरकत से, खत्म होता है इत्मीनान पर। अल हरकत, तवज्जो, हरकत से इल्म है, इल्म से मारिफत है, मारिफत से मोहब्बत है, मोहब्बत से इत्मीनान है, इत्मीनान से यकीन है, यकीन से इत्मीनान है, इत्मीनान से तवक्कुल है। इब्राहिम को यकीन था, इत्मीनान नहीं था। मैं कह गया। अल्लाह ने क्या कहा था? अल्लाह कैसे जिंदा करता है मुर्दे को? का जिंदा करता हूं, यकीन नहीं है, यकीन है, इत्मीनान नहीं है। तवज्जो फरमाए। हरकत, हरकत क्या है? हरकत कहते हैं मोटिवेशन को। मिसाल के तौर पर आप घर पे थे, माइक से ऐलान हुआ मजलिस है, जहन में आए मजलिस चलना है, जहन में नहीं आएगा तो नहीं आएंगे आप। मैं क्या कह गया आपसे? अगर जहन में नहीं आएगा तो नहीं आएंगे आप। मजलिस चलना है, जैसे जहन में आया फौरन खड़े हुए, आप मुंह धुला, जल्दी से कपड़ा बदला, चाय पे जो भागने लगे, ये हरकत ही तो है। तवज्जो फरमाए। मुझे ये पढ़ना है, तो हरकत से इल्म की तरफ आए। जब इल्म हासिल किया तो मारिफत आई। जब मारिफत आई, जितना मारिफत आएगी उतनी मोहब्बत बढ़ेगी, है ना। मारिफत क्या है? मारिफत मिसाल के तौर पर आप किसी के साथ सफर करें, मारिफत हो जाएगी, उसकी हो जाएगी ना। अब अगर उसने पूरे रास्ते आपकी खिदमत किया, आपके साथ सब कुछ किया, मोहब्बत से पेश आए, तो ये जो आपके दिल में मोहब्बत आई कभी नहीं मिट सकती है, क्योंकि मारिफत के बाद आई है। अली से मोहब्बत मारिफत के बाद आएगी तो कभी नहीं मिटेगी। तवज्जो फरमा रहे। और जब मोहब्बत आई तो यकीन आया, यकीन आया तो भरोसा आया। अब हर बातें छोड़ने के बाद मौला से फिर कुमैल इब्ने ज़ियाद ने सवाल किया, मौला आपकी मारिफत क्या है? तवज्जो फरमाएं। जो मौला ने जुमला कहा है उसे सुनिएगा। मौला आपकी मारिफत क्या है, कैसे पहचाना जाए आपको? का कुमैल, अली को अक्ल से समझने की कोशिश न करना। हाय हाय। अली को अक्ल से समझने की कोशिश न करना। कहा क्यों? अल्लाह ने फिर अक्ल क्यों दिया है? यह सवाल हो सकता है। का अक्ल से समझने की कोशिश न करना, समझ नहीं सकते हो। कहा मौला क्यों? कहा तुम तो जुज़्व अक्ल हो। अगर पूरी कायनात की अक्ल मिलके मरकज़े अक्ल पे चली जाए तब भी मुझ तक नहीं पहुंच सकती है। हाय हाय। पूरी कायनात की अक्ल मिलके मरकज़े अक्ल पे जाए तब भी मुझे नहीं पहचान सकती। मौला क्यों? का अक्ल का वजूद बाद में है, मेरा वजूद पहले। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझको सबसे ज्यादा मेरा खुदा पहचानता है, खुदा के बाद मेरे नूर का जुज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा पहचानता है, उसके अलावा कोई पहचानता ही नहीं है। जिस नबी ने जितनी मारिफत हासिल कर ली उसे उतना ही मिल गया। फिर कहते 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 कुमैल हमारी मारिफत की कैटेगरी क्या है, हम शियों की मारिफत की कैटेगरी क्या है? एक जुमले में समेटा। कहते हैं तुम्हारी मारिफत यह है कि जो कुछ मैं अपने बारे में बयान कर दूं चुपचाप कबूल कर लो। अल्लाहु अकबर। जो मैं अली अपने बारे में बयान कर दूं चुपचाप कबूल कर लो। अब मैं इस रवायत को अपने खिताबत के जुमले में कह रहा हूं, यह जुमला अली का नहीं है, खयानत ना हो जाए, ये मेरी खिताबत है। जो कुछ मैं अपने बारे में कह दूं चुपचाप कबूल कर लो। हलक से उतर जाए तो मारिफत है, हलक से उतर जाए तो मारिफत है, अटक जाए तो मुनाफिकत है।
एक बार और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं जो अली अपने बारे में कह दूं, ये कैसे मुमकिन है? एक रिकाब में पांव रखें, दूसरे में रखते कुरान खत्म हो जाए। तुमने हाफिज समझा हुआ है? तुमने हाफिज समझा हुआ अली को? ये तयूस जबान है जो इशारों में जमीन को समेट सकता है। जो मैं करूं उसे कबूल करो, जो मैं कहूं उसे चुपचाप कबूल करो। हलक से उतर जाए तो मारिफत है। फिर मौला ने अपने फजाइल पढ़े, फजाइल के दरिया बहाए। कुमैल इब्न ज़ियाद सुनते रहे, सुनते रहे। जब एक मकाम पे पहुंचे, कहा मौला ये है कयामत की बात जो तोहफे के तौर पर ले जाएं, आपका हक है कि आपको दूं, वरना मैं काट जाता बात। तवज्जो फरमाएं। कहते कहते जब फजाइल के दरिया बहा लिए तो कहा मौला आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? क्या जुमला कहा है मौला ने? कहा कुमैल मेरी फजीलत, हर फजीलत बड़ी है इससे कि देने वाला बड़ा है। जो नहीं बोल रहे वो भी बोले। मैं अपने बाप के फजाइल नहीं, मौला की बातें कर रहा हूं, मेरे साथ चलें। हर फजीलत बड़ी है इससे कि देने वाला बड़ा है। लेकिन कुमैल मुझ अली को अल्लाह ने 4 फजीलतें ऐसी दी हैं कि मुझसे पहले न किसी को दिया था, न मेरे बाद किसी को देगा। अल्लाहु अकबर। मुझसे पहले न किसी को दिया था, न मेरे बाद किसी को देगा। जुमला कहते हैं वो कादिर है, दे सकता है मगर नहीं देगा। अरे कहां बैठे हैं आप? वो कादिर है, दे सकता है मगर नहीं देगा। मेरी मोहब्बत में नहीं देगा। ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता है, दे सकता है मगर नहीं देगा, सिर्फ मुझे देगा। कुमैल ने पूछा क्यों? अब आपकी समाज पे भरोसा है। क्यों मौला? जो फजीलत मुझे दिया किसी को नहीं देगा, दे सकता है मगर नहीं देगा। क्यों मौला? का वो अल्लाह मुझ अली को इतना दोस्त रखता है कि वो चाहता है जैसे मैं जात में वाहिद हूं, जैसे मैं जात में वाहिद हूं, अली सिफात में वाहिद हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब अजीजों मेरी निगाह में, मैं तो गढ़ता वढ़ता तो हूं नहीं, गढ़ के पढ़ रहा हूं। मेरी निगाह में इससे बड़ी फजीलत नहीं है, इससे बड़ा फजाइल बंदे के हिसाब से अली की फजीलत बहुत बड़ी है। अब तवज्जो फरमाएं, रूह ताजा ना हो जाए तो ग़िज़ा पे निगाह करना। अली के फजाइल उन्हीं की हलक से नहीं उतरते जिनके पेटों में हराम भरा है। अली के फजाइल उनकी जबान से नहीं अदा होगा जिनके पेटों में हराम भरा है। अगर अली की फजीलत पे नींद आ रही हो ना तो ग़िज़ा को देखना। अगर अली की फजीलत पे चिढ़ हो रही हो ना तो ग़िज़ा को देखना। मैं क्या कह गया? अगर मिंबर से कोई मौलवी बैठकर फजीलत को रोक रहा हो तो ग़िज़ा को देखना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं फिर काबू में नहीं रहता हूं जब इस फजीलत पे आता हूं। और आपकी इतनी मोहब्बत है, आप हमारे पड़ोसी हैं, आपकी जमीन के मैं हूं, आप पर हक बनता है मेरा कि आपकी मैं खिदमत करूं। मैं अपने काबू में अगर इन फजीलतों में नहीं रहता हूं। 4 फजीलत अली ने, अल्लाह ने ऐसी दी मुझ अली को
न किसी को दिया था न किसी को देगा सिवाय मेरे। कुमैल की आंखें निकल आई। मौला वो कौन फजीलत है? का पहली ये, जिस शान से मुझे अली को अल्लाह काबे में ले आया। हाय हाय, मेरे अलावा न किसी के लिए दीवार में दर बना था न बनेगा। कमाल तो है कि बना सकता है मगर नहीं बनाएगा। अल्लाहु अकबर। मुझे अली को जिस शान से काबे में ले आया, मुझसे पहले न किसी को ले आया था न मेरे बाद किसी को ले आएगा। ला सकता है मगर नहीं लाएगा। हाय हाय, ये बड़ा कयामत का जुमला है। ला सकता है मगर नहीं लाएगा। दूसरे को काबे में ला सकता है, दीवार बना सकता है, दर बना सकता है मगर नहीं लाएगा। क्योंकि मुझे सिफात में वाहिद रखना चाहता है। दूसरी फजीलत क्या है? का शबे हिजरत रसूल के बिस्तर पे सो के, हाय हाय, मर्जी का सौदा कर लेना, नफ्स को बेच देना। मुझसे पहले न किसी से सौदा हुआ था, मुझसे पहले न किसी से सौदा हुआ था न मेरे बाद होगा। क्यों कुमैल? खुदा एक, मर्जी एक। हाय हाय, नफ्स एक, मर्जी मेरे पास। अब दूसरा खुदा बनेगा तो दूसरी मर्जी होगी ना। जी हैं, अल्लाह सलामत रखे। जी हैं आप। शबे हिजरत रसूल के बिस्तर पे लेटकर अल्लाह की मर्जी का सौदा करना, इससे पहले ना हुआ था न इसके बाद होगा। मौला तीसरी फजीलत, क्या गदीर के चौराहे पर जी हैं, गदीर के चौराहे पर जिस शान से मेरी विलायत का ऐलान हुआ न इससे पहले हुआ था न इसके बाद होगा। चौथी फजीलत पर कुमैल कहते हैं, मैंने अली को फख्र के आलम में देखा। मैंने अली को फख्र के आलम में देखा। अली ने कहा चौथी फजीलत यह है कि ज़हरा को मेरी ज़ौजा बनाना। जियो या अली। जिए जिए, ज़हरा को मेरी ज़ौजा बनाना। ऐसी ज़ौजा न किसी को मिली थी न मेरे बाद किसी को मिलेगी। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक की तशरीह कर देता हूं, थक गया हूं। तीन की तशरीह कल रात में करूंगा। सारी जिंदगी इस फजीलत को याद रखेंगे। ये मेरी अपनी बनाई हुई नहीं, मेरी कोशिश है। तवज्जो फरमाएं। ज़हरा को मेरी ज़ौजा बनाना। कहते हैं कुमैल, सारी बात छोड़ता हूं। कुमैल जो मैं पढ़ रहा हूं उसका हवाला दे रहा। इमाम अली इब्न अबी तालिब
किताब आयतुल्लाह है काज़िम क़ज़वीनी इराक़ी की। हवाला ना मांगिएगा, मैंने हवाला दे, जाके खोज लीजिएगा। तवज्जो फरमाएं। कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह की वफात वाक़ई हुई तो जब हम इन मौलवियों को क्या कहें, काश किताब पढ़ते, जब हमें ज़हरा को खुश करना होता था तो हम अपनी फजीलत बयान करते थे। यानी अली की फजीलत ज़हरा को खुश करती है। अब मौलवी कहता है कि खैबर मत पढ़ो। अच्छा एक जुमला कह दूं, ये मौलवी भी समझा ही नहीं अली को, ये मुकस्सिर क्या समझें, ये शहरिया खोर क्या समझें, ये मुफ्त का माल खाने वाले क्या समझें। एक जुमला कह दूं, खैबर उखाड़ना अली का काम है, फजीलत नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अली का काम है, फजीलत क्या है। लोग खुदा कह रहे थे, अली ठुकरा रहे थे। जो कुन फयकुन की ताकत रखता है उसके लिए खैबर उखाड़ना क्या है। जो मौत और हयात दे रहा हो, ये काम है, तुम यहीं अटक गए। अली को तो मैं समझता हूं कि इशारा करता है तो मौत आती है। कुन फयकुन की मंजिलों पे अली है, तजल्ली रब का नाम अली है, मजहर खुदा का नाम अली है, खुदाई औसाफ का नाम अली है। सूरज को मगरिब से पलटाकर सजदा न करता तो इब्राहिम की दलील साबित हो जाती कि यही रब है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैंने कहा था ना तोहफा ले जाएं, ये तोहफा है आपको, कल्ब आपका मुनव्वर है, अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसी फजाइल के सदक़े में शिफात मिलेगी, ना घबराएं। तवज्जो फरमाएं, अजीब बात है। कहने लगे कि कुमैल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हम फजीलत बयान करते थे। एक दिन ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थोड़ी गमगीन थी, हमने हाथ पकड़ा और मैंने अपने वो राज ज़हरा को सुनाने शुरू किए जो ज़हरा को मालूम था। लेकिन ज़हरा को सुकून मिलता ही था जब मैं अपनी फजीलत बयान करते थे। चलते चलते जैसे मैं रुका तो बीबी ने मेरे हाथ की उंगलियों को दबाया, काली अब मुझसे भी सुनो फजीलत। मोमिनीन ले जाओ, बुखल नहीं कर रहा हूं, तोहफा ले जाओ। हाथ की उंगलियों को दबाया, काली अब मुझसे भी सुनो। अगर अल्लाह ने तुम्हें 4 फजीलतें दी हैं तो मुझे भी एक फजीलत दी है जो तुम्हें भी नहीं दी। भाई मरजल बहरैन ऐसे थोड़ी हैं। अगर आपको 4 फजीलतें खुदा ने दी जो किसी को नहीं दी, तो मुझे भी एक फजीलत दी जो किसी को नहीं दी, हत्ता आपको भी नहीं दी, हत्ता मेरे बाबा को भी नहीं दी। अली जानते जरूर थे लेकिन पूछने का अंदाज होता है। अली ने ताज्जुब से पूछा, वो कौन फजीलत है जो सिर्फ आपको मिली, किसी को नहीं मिली। कयामत का जुमला है, मुस्कुरा के कहा, आपका नूर सुल्बों से गुजारा। हाय 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 हाय, आपका नूर सुल्बों से गुजारा, मेरे नूर को डायरेक्ट मोहम्मद की सुल्ब में रखा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब अली ने पूछा, बीबी ये बताइए कि आपके वालिद के सुल्ब में डायरेक्ट कैसे रखा, क्या जुमला कहा है। अली ने अजीब अंदाज बयान किया तो शहजादी मुस्कुरा के कहती हैं, मेरे बाबा को अल्लाह को सैर कराने थोड़ी ले गया था। हाय हाय
मेरे बाबा को अल्लाह कोई सैर कराने थोड़ी ले गया था। अब यहाँ मुबारकपुर को 110 साल के बुजुर्ग हों, हम कहा आइए आपको सैर करा लें। आइए मौलाना, गली गली देखी हुई है, बनाई मेरे सामने मुबारकपुर है, जिसके सामने कायनात बनी हो। सैर वैर नहीं, एक मेराज विलायत के लिए, एक मेराज बाबा को मेरे लेके चले जिब्रील। तवज्जो फरमाएं। अब मौला यहाँ पे सवाल कर रहे, जवाब पे जवाब दे रहे। कहा जब लेके चले तो जिब्रील को रोका। जिब्रील रुके हैं, जिब्रील को रोका नहीं गया है। नहीं पहुंचे आप, जिब्रील को रसूल नहीं कहा कि रुक जाओ, जिब्रील खुद रुके हैं। क्यों रुके हैं? का यहां से तजल्ली का मकाम चलता है। जिस तजल्ली को मूसा बर्दाश्त न कर सके, तभी तो कह रहे थे पर जल जाएंगे। अली का जुमला सुन ले कुमैल, याद रखना, जो हमारी शान में अपनी औकात में रहता है अल्लाह उसे इज्जत जरूर देता है। जिब्रील को रोका, आगे चले। मेरे बाबा चलते गए, जन्नत में पहुंचे। वो जन्नत जिसे किसी ने नहीं देखा है। सूरह वाक़या में खुदा कह रहा है मैं ऐसी जन्नत दूंगा जिसे किसी ने देखा नहीं है। यहाँ पर एक जुमला और लिखते हैं काज़िम क़ज़वीनी, जिब्रील को इसलिए भी रोका, अल्लाह जानता है यहाँ से वो जन्नत शुरू हो रही थी जिसे ज़हरा के अलावा कोई देख नहीं सकता। आए हाय, क्या कह रहा हूं आपसे। जन्नत में क्या देखा? एक पेड़ है, हर शाखों में मुख्तलिफ किस्म के फल हैं। मेरा बाबा चलता रहा, एक पेड़ पे निगाह पड़ती है, एक फल लगा हुआ था। ये बीवी बता रही है, एक फल लगा हुआ था। अल्लाह ने, रसूल ने, मेरे बाबा ने कहा अली मुर्तज़ा, अल्लाह से कि परवरदिगार तूने कानून क्यों तोड़ा? इसमें सिर्फ एक फल है, बकिया हर दरख्त में हजारों फल लगे हैं। तो आवाज आई, ऐ मेरे हबीब पहले फल को तोड़ ले। मेरे बाबा ने फल को तोड़ लिया। जैसे फल का टूटना था कि दरख्त में हजारों फल आ गए। अली आपने गौर नहीं किया। तो मेरे बाबा ने पूछा परवरदिगार माजरा क्या है? तो अल्लाह ने कहा इस फल में ज़हरा का नूर है। अब जुमला ले जाएं, इस फल में ज़हरा का नूर है। और मुझ अल्लाह को यह गवारा नहीं है कि जिस ज़र्फ में ज़हरा का नूर हो, हाय हाय, मुझ खुदा को गवारा नहीं है कि जिस फल में ज़हरा का नूर है उस ज़र्फ का मुकाबला कोई और फल करे। लिहाजा सिर्फ एक फल रखा ताकि कोई ज़र्फ का मुकाबला न करे। अरे जो वहां एहतियात करेगा यहां 4 बेटी नहीं देगा। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी आप तबीयत खुश कर दिया जा आपने, अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं, क़यामत की बात तो अब आ रही है। उसके बाद कहा मेरे हबीब ने, मेरे बाबा ने फल ले लिया, नूर का खंजर आया, 2 टुकड़े किए गए, कहा आधा खा जाओ। आधे में मेरा नूर था। अली ये बताओ आधा फल क्या हुआ? अल्लामा काज़िम क़ज़वीनी इराक़ी अपनी किताब इमाम अली इब्न अबी तालिब में जुमला लिख रहे हैं, मैंने अली बाबा अली बताओ आधा फल क्या हुआ? काफी बता दे। आधे से में मेरा नूर जो मेरे बाबा के सुल्ब में गया, आधे फल से अली ने जुल्फ़िकार बनाया। अल्लाह अकबर। आधे फल से अली की तुम्हारी जुल्फ़िकार बनाई। और अली, कुमैल कहते अली से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अली मचल रहे थे। अली के चेहरे पे इतनी रौनक थी कि मचल के कहते हैं, कुमैल जुमला सुनोगे? मेरी शहजादी का जुमला सुनो। शहजादी ने कहा अली आधे से मेरा नूर, आधे से जुल्फ़िकार, और इससे बड़ी तेरी फजीलत क्या होगी अली कि दोनों को तेरे हवाले कर दिया।
हैदरी। आधे फल से जुल्फिकार, आधे से तेरा मेरा नूर, और अली इससे अजीम फजीलत तेरी क्या होगी कि इन दोनों को तेरे हवाले कर दिया। इसलिए आप देखें, जब भी जुल्फिकार लाते थे जहरा को देते थे। जुल्फिकार किसी और को न मिली, इससे कि जहरा की है। लिहाजा आप जुमला सुने, समझ गए तो दुआ है, जुमला सुने। इसीलिए जब अली का वो बेटा आया जो जहरा के बतन से नहीं था, अबुल फजील अब्बास, तो मामला यह था कि जहरा की चीज जाए कैसे, तो जहरा ने कह दिया मेरा बेटा है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ताकि जुल्फिकार चलाने का जवाब अबुल फजल अब्बास को मिल जाए। इसलिए कह दिया अब्बास मेरा बेटा है। यह है मौला अली की वो फजीलत जो अली खुद अपनी जबान से बयान कर रहे हैं। जो कह दिया जाए चुपचाप कबूल कर लो। यही वजह है अजीजों, अली से दुश्मनी की वजह यही है, वजह यही है। क्या बिगाड़ा था मेरे मौला ने? कितना अली पे जुल्म हुआ आपको अंदाजा है? अली का जुल्म अजीब व गरीब है। 25 साल जिसके आंखों में तिनका हो, जिसके हलक में हड्डी हो, जिसको लोग सलाम न करते हो, सलाम करते थे तो जवाब नहीं देते थे। जब आज कोई कहता है ना कि फजाइल मत पढ़ो, कलेजा पानी होता है, कलेजा पानी होता है। शहजादी को हर जनाबे ज़ैनब कहती हैं कि मेरे बाबा जब तक जिंदा रहे, तकरीबन 27 साल, तकरीबन 28 साल जिंदा रहे। 40 में शहादत होती है और 11 में शहजादी की शहादत हुई, 29 साल। कोई ऐसा दिन नहीं होता था, शाम में इशा की नमाज के बाद जनाब ज़ैनब के पास आते थे और बैठ के आह लेते थे और कहते थे सलाम अपनी मजलूमा ज़हरा पे। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन अली अपनी शहजादी को ज़हरा सलाम अलैहा को याद न करते। कितना दर्द था, आपको अंदाजा है इस दर्द का? 25 साल के बाद किसी ने अली से सवाल किया था कि मर्द पे सबसे बड़ी मुसीबत का वक्त क्या होता है? अली रोने लगे थे। कहते हैं वो घर में बैठा और उसकी नामूस पर किसी का हाथ उठ जाए। अली के बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? अली के बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? कहीं ऐसा होता है? ठीक है, हुसैन से दुश्मनी थी ना, हुसैन से मामला था, बच्चों ने क्या बिगाड़ा था कि यजीद का लश्कर पानी पी रहा है और हुसैन के बच्चे अलतश अलतश कर रहे हैं। अंदाजा है आपको? 3 मुहर्रम से पानी बंद हुआ है। पानी 7 मुहर्रम को नहीं, 3 मुहर्रम को बंद हुआ है। 7 मुहर्रम से खैमे में पानी खत्म हुआ है। जब 3 मुहर्रम को पानी बंद हो गया ना, तो हुसैन के असहाब अपना पानी उठा के हुसैन को देते थे और कहते थे हम प्यासे रहें, लेकिन फातिमा के बच्चे प्यासे रहे, हुसैन के बच्चे प्यासे न रहे। ये करबला वाले कितने दिनों से प्यासे हैं, तारीख में नहीं मिलता, 3 दिन से कि 4 दिन से। लेकिन क्या भरोसा था हुसैन पर कि हुसैन को कहना पड़ा। ऐसे सहाबी न नाना को मिले, न बाबा को मिले, न भैया को मिले जैसे हमें मिले। और यही वजह है कि जब अली अज़हर को सुपुर्द खाक कर चुके, बीबी ज़हरा ने बार बार जाकिरीन से ख्वाब में कहा है कि मेरे लाल की रुखसती पढ़ा करो।
मैं सोचता था रुखसती क्यों, इससे कि वो वक्त है कि हुसैन ज़ैनब से जुदा हो रहा है। जिस ज़ैनब ने अपने अक़्द में शर्त रखी थी, बाबा अब्दुल्ला से इस शर्त पे अक़्द करूंगा कि अब्दुल्ला मुझे हुसैन से जुदा नहीं करेंगे, वो हुसैन ज़ैनब से जुदा हो रहा है। खैमे में मुसाफिर का वो आना था क़यामत, एक एक को छाती से लगाना था क़यामत। आना तो गनीमत था, पर जाना था क़यामत। थोड़ा सा वो रुखसत का ज़माना था क़यामत। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है हुसैन का सबसे रुखसत होना आसान था, लेकिन बीबी से रुखसत होना बहुत मुश्किल था। बच्ची दामन पकड़ के कह रही थी, बाबा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अब तो न चचा अब्बास है न भैया अली अकबर है। बस सकीना यही मुतालबा कर रही थी, बाबा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? हुसैन का कलेजा देखें। हुसैन को पता था कि हमारे बाद इसे तमाचे लगेंगे, हमारे बाद इसे ताजियाने लगेंगे, लेकिन फिर भी कहते हैं सब्र करो बीबी, हमें जाने दो। बीबी ने कहा कैसे जाने दें बाबा, बस सुनना था कि हुसैन खैमे में बैठ गए और कहते हैं ठीक है तेरा बाबा मख्तल में नहीं जाएगा, एक सवाल का जवाब दे दो बीबी। क्या सवाल है? क्या तुम्हें तुम्हारा बाबा प्यारा है या नाना का दीन प्यारा है? हुसैन की बेटी थी, कहती है जाओ बाबा खुदा हाफिज, जाओ बाबा खुदा हाफिज, हमें रसूल का दीन प्यारा है, लेकिन बाबा जाने से पहले आखिरी बार तो सीने पर सुला लो, आखिरी बार तो सीने पर सुला लो। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि हुसैन जलती हुई जमीन पर लेट गए, अल्लाह अकबर, और बीबी को कलेजे से लगा लिया। बहुत देर तक सीने पर सुलाए रहे। हुसैन को पता है अब बाबा का सीना नसीब न होगा। जब हुसैन चलने लगे तो मीर अनीस कहते हैं शह ने कहा कि सब्र करो बाप को जानी, देना है कुछ अब्बास को पैगाम ज़बानी। उदे हैं लबे लाल यह है तिश्न दहानी, मिलता है तो बीबी के लिए लाते हैं पानी। महबूब इलाही के नवासे सकीना, हम भी तो कई रोज के प्यासे हैं सकीना। और जो जवाब दिया है मीर अनीस ने, जब हुसैन चलने लगे तो बच्ची ने बड़ी मायूसी से कहा नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली। फातिमा का लाल करबला के मैदान में आया, क्यों न जंग करता, अली का लाल था। जंग करते करते आवाज आई बस है हुसैन बस, हुसैन बस करो। भागी हुई फौज वापस आई, किसी ने तीर मारा, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तलवार मारा, किसी ने पत्थर मारा। हुसैन हर जख्म पे कह रहे थे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। जब हुसैन जख्मों से चूर होने लगे, बस एक माँ को सब्र न हुआ। जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया, वाह मुसीबत है ये गहरे जख्म, ये आलम का मुक्तदा। इस वक्त कौन हक रिफाकत करे अदा, और क्या बैत कही है 1900 है जख्म, तने चाक चाक पर ज़ैनब निकल। हुसैन तड़पता है। जब कोई आवाज ना आई तो बीबी ने एक बार आवाज दी, ऐ अर्ज़े करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दश्ते नैनवा मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ अर्ज़े करबला मेरा बच्चा है बेगुनाह, ऐ दहरे बेवफा मेरा बच्चा है बेगुनाह। घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, ऐ जुल्फ़िकार तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। बस एक रिवायत के लिए लाया था अजीजों, बड़ी सख्त रिवायत है। जब मुख्तार के दरबार में एक शख्स गिरफ्तार होके आया, मुख्तार ने पूछा तूने करबला में क्या देखा? कहता है जब हुसैन जख्मों से चूर होके जमीन करबला पर आए, मैं शिम्र के साथ खड़ा था, मैंने देखा उसके लबों से कुछ आवाज आ रही है, उसके लबों से कुछ आवाज आ रही है। मैंने कान लगा के सुना तो आवाज आ रही थी अल्लाह तश अल्लाह तश, अल्लाह अकबर, हाय प्यार।
हाय प्यास, बस से सुनना था। मैं घबरा गया। मैंने शिमर से कहा कि रसूल का नवासा है, पानी पिला के ज़िबा कर। लेकिन शिमर ने कुछ ना सुना। मैं समझ गया इरादा इनका सही नहीं है। मैंने उमर साद से कहा, वाय हो तुझ पर, ये रसूल का नवासा है, जहरा का लाल है, अलतश कर रहा है, अरे पानी तो पिला दे। लेकिन मुख्तार उसने भी जवाब न दिया। तो मैं दौड़ा दौड़ा फुरात पे गया कि पानी लाकर इस प्यासे को पिला दिया जाए। जैसे ही मश्क भर के मैं पलटा तो मैंने क्या देखा, से आंधियां चलने लगी, जमीन को जलजले आने लगे, आसमान से खून बरसने लगा। मैं घबरा के खड़ा हो गया। जुमला सुनोगे, मैं घबरा के खड़ा हो गया। अब जो थोड़ी देर में गर्द साफ हुई तो क्या देखा, शिमर के हाथ में हुसैन का कटा हुआ सर है। शिमर के हाथ में हुसैन का कटा हुआ सर है। शिमर कांप रहा था, शिमर खौफजदा था। मैंने कहा, जालिम, बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया, कांप क्यों रहा है? कहता, जो मैंने मंजर देखा वो किसी और ने ना देखा। क्या देखा? कहा, जब मैं हुसैन को कत्ल कर रहा था, क्या देखा? एक नकाब पोश है जो खड़ी हो जाती थी, बैठ जाती थी, आवाज देती थी, मेरे लाल को ज़िबा न कर, मेरे हुसैन को ज़िबा न कर।